डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2014 के आम चुनाव बहुत खास हैं। इससे पूर्व के आम चुनाव शायद ही इससे अधिक दिलचस्प रहे हों। यह किस्सा है उस सपने का जो 21वीं सदी का भारत देख रहा है। यह सपना है एक खुशहाल और ताकतवर देश होने का जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। यही सपना पहली बार 66% से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींच लाया, और वह भी सिर्फ एक नाम के सहारे। किसी एक व्यक्ति को लेकर ऐसी दीवानगी और जादू पहले कभी नहीं देखा गया, और वह व्यक्ति हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके नरेंद्र मोदी। भारतीय लोकतंत्र ने इतनी उम्मीदें इससे पहले कभी किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं की। दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को उसके 15वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास का मिलना कई मायनों में बहुत खास है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार में हुआ। गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जिंदगी गुजारने वाले मोदी के पिता दामोदर दास और माता हीराबेन ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनका यह बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। औसत दर्जे के छात्र नरेंद्र मोदी की वाद विवाद, नाटक प्रतियोगिता व अभिनय में बेहद रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ मोदी ने 8 वर्ष की आयु से ही रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की चाय की दुकान पर हाथ बंटाना आरंभ कर दिया था। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात में अपने पांव पसार रहा था। तभी मोदी ने संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया। एक प्रकार से यहाँ मोदी के भावी राजनीतिक जीवन की नींव तैयार होने लगी। 17 वर्ष की आयु में मोदी ने सन्यासी बनने की चाहत में घर और पढ़ाई छोड़ दी। करीब 2 साल तक हिमालय के अलग अलग मठों में घूमने के बाद मोदी घर लौट आए और पुनः संघ से जुड़ गए। संघ के नेता लक्ष्मण राव ईमानदार ने उनका राजनीतिक मार्गदर्शन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाले मोदी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर वर्ष 1987 में भारतीय जनता पार्टी में जगह बना ली। इसके बाद मोदी ने पार्टी में अनेक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हुए निरंतर अपना कद बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2014 तक इस पद पर बने रहे। पाई पैरा चेंज। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर में वर्ष 2002 बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति घायल हुए। इन दंगों ने मोदी की छवि को दागदार बना दिया। मोदी सरकार न केवल दंगों को प्रभावी ढंग से न रोक पाने के लिए आलोचना का शिकार हुई, बल्कि उस पर दंगों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया। मोदी पर चारों ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी को
राजधर्म का निर्वाह करने की नसीहत दी, लेकिन मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वर्ष 2002 के दंगों ने मोदी के व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया। अब तक हिंदुत्ववादी छवि को लेकर आगे बढ़ने वाले मोदी ने गुजरात दंगों के बाद अपना सारा ध्यान आर्थिक विकास पर केंद्रित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नेतृत्व में वर्ष 2012-13 तक आते आते गुजरात राज्य के स्थान पर ब्रांड बन गया और मोदी के गुजरात विकास मॉडल की गूंज हर कहीं सुनाई देने लगी। मोदी को इसी विकास पुरुष की छवि ने उन्हें वर्ष 2014 के आम चुनावों में विजय दिलवाकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। तेली जैसी पिछड़ी हुई जाति का एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बने, यह बेमिसाल है। वे अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतनी गरीबी से उठे हैं। श्री HD देवगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मोदी दूसरे OBC लीडर हैं और ऐसे पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस पद के लिए चुने जाने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिभा, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मोदी की खुद की यूनिवर्सिटी ने हमेशा उन्हें तैयार रहना सिखाया है। रातों को जागकर वे अलग अलग मुद्दों पर अपने भाषण स्वयं तैयार करते थे। वास्तव में मोदी व्यक्तिगत रूप से बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। सबसे अहम बात यह है कि वह खुद से बने इंसान हैं, इसलिए उनकी सफलता की कहानी सुनकर शायर इकबाल की निम्न पंक्तियां स्वतः ही याद आ जाती हैं। आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायनों में युवा भारत के युवा प्रधानमंत्री हैं। स्कूली दिनों में नाटकों में भाग लेने के शौकीन मोदी वक्त के साथ कदम मिलाकर चलने वालों में से हैं। यही वजह है कि भारत जैसे देश में जहां तमाम राजनीतिक दल प्रौद्योगिकी से दूरी रखने में विश्वास रखते हैं, वहीं मोदी कंप्यूटर एवं इंटरनेट प्रौद्योगिकी का जमकर प्रयोग करते हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार में भी सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जनता के एक बड़े वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। वे जनता से जुड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं। नागरिकों से लाइव चैट करने वाले पहले भारतीय राजनेता होने का गौरव भी मोदी को ही मिला है। वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर सदैव सक्रिय रहते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर उनके 5 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं और वे विश्व के ऐसे चतुर्थ राजनेता हैं जिनका ट्विटर पर सबसे अधिक अनुसरण किया जाता है। इस संबंध में एक दिलचस्प और उल्लेखनीय बात यह भी है कि जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे ट्विटर पर सिर्फ 3 लोगों का अनुसरण करते हैं, जिनमें से मोदी एक हैं। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी एक अलग पहचान रखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व जानने वाले मोदी का इसके प्रति प्रेम उनके इस वक्तव्य से भी स्पष्ट झलकता है। 21वीं शताब्दी में जहां से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ाने वाली ऑप्टिक फाइबर केबल गुजरेगी, वहीं पर नगर बसाए जाएंगे पाई पैरा चेंज। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी न केवल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं,
बल्कि आने वाले दिनों में इसका प्रसार करने के हिमायती भी हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी हर क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास के समर्थक हैं। तमाम गतिरोधकों के बावजूद उन्होंने देश में बुलेट ट्रेन चलाने की स्वीकृति दे दी है। स्टॉप।